उसे टालने की ताकत नहीं थी। और यही है, जरद कुमार चले भी गए थे कि मेरे कारण भाई की मौत हो जाए, मैं ऐसा पाप नहीं ले सकता हूँ, लेकिन कहते होनी को कोई नहीं टाल सकता है। हिरण के धोखे में बाण मारा और भाई कृष्ण को लग गया। लेकिन कृष्ण जी की विशालता देखिए, आखिरी टाइम में भी, क्योंकि इसीलिए कहते हैं ज्ञानी लोग कब दुख को सुख में परिवर्तित कर दें। उन्हें बाण लगा है, वेदना हो रही है, लेकिन फिर भी जरद कुमार से कहते हैं मेरा कड़ा ले जाओ और पांडवों के पास जाना, वो तुम्हें राज्य दे देंगे। उनसे कहना मत कि मेरी मौत हो गई है, वरना यादव कुल खत्म हो जाएगा। तुम रहोगे तो कम से कम यादव कुल बचा रहेगा। हिंदू पुराण के अनुसार ऐसी बात आती है। लेकिन आप सोचिए कि उसके बाद भी इतना दया परोपकार है। और कहते हैं आपके जीवन में क्या कष्ट हैं। राम के जीवन में देखो, विवाह से लेकर आखिरी दिन तक कष्ट ही कष्ट रहे। राज्य मिलना था जिस दिन, उस दिन वनवास मिल गया। कोई न जाने इस जीवन में कैसी घड़ी आ जावे और रास तिलक की मंगल वेला राम सिया बन जावे। रास तिलक होना था और जंगल की ओर विहार हो गया। यहाँ पटरानी बनना था और पैदल पैदल चलना पड़ा। लेकिन सम्यक दृष्टि दोनों में खुश रहता है। वो जानता है तो धूप छांव की तरह सुख और दुख आते हैं, इनमें क्या हंसना और क्या रोना, क्या राग रंग करना। इसलिए वो अपने आप में दृढ़ रहते हैं। और उन्होंने, रामचंद्र जी ने कभी किसी से ये नहीं याचना नहीं की कि मुझे ये तकलीफ है, मुझे ये तकलीफ है, न्याय करो, ऐसा कुछ नहीं कहा। और आप सबको पता है कि जिसके जीवन में समता होती है, जिसके जीवन में शांति होती है, सही विचारधारा होती है, नीति न्याय पर चलता है, वो रावण जैसों को भी नाश का कारण बन जाता है। क्योंकि विनाश की जड़ ज़्यादा दिन फलती नहीं है। विनाश के फूल तो ऐसे हैं जो ऊपर से चिपकाए गए हैं, देखने में सुंदर लगते हैं, जड़ों से नहीं आते हैं। और सत्य और ईमान के फूल ऐसे हैं जो जड़ों से आते हैं तो कुछ दिन नीचे रहते हैं, आते हैं तो घुल जाते हैं, मिल जाते हैं, मिट जाते हैं, लेकिन जब ऊपर आते हैं तो बहुत सुंदर, आपको पता है कि जीवन में सुगंध देते हैं। हमें नीति न्याय के फूल ही उगाना है ताकि इस भव में भी और अगले भव में भी सुख और शांति दें। हमें क्या तकलीफ है, कोई तकलीफ है? मैना के जीवन में तकलीफें देखो। पति का राज्य छूट गया और उसके बाद ब्याही गई तो एक कोढ़ी से ब्याही गई, पति को नहीं, और पति के साथ 700 को कोढ़ था, लेकिन अपने आप में कभी विचलित नहीं हुई। और प्रतिमा के देवों ने मंदिर का निर्माण किया और दर्शन करा दिए। ये होता है जो सुख में भी और दुख में भी अपने आप को संभालता है, उसे दुख में भी सुखों का रास्ता मिल जाता है, उसमें दुख में भी सुख का भंडार मिल जाता है। इसलिए हम कभी विचलित नहीं हो कि हमारे जीवन में कुछ नहीं मिला, क्योंकि कहते हैं जो मिला वो किसी से कम नहीं, और जो नहीं मिला उसका कोई गम नहीं। लोग कहते हैं हमारा कौन साथ आएगा। मैं कहती हूँ कि तुम कांटों से बचकर चलते हो, तुम कांटों से बचकर चलते हो। हमने फूलों से जख्म खाए हैं। लोग कांटों से बचकर चलते हैं, हमने फूलों से जख्म खाए हैं। लोग गहनों की बात करते हैं, हमने तो अपने भी अजमाए हैं। भरत चक्र चला देते हैं और सीता जी के लिए रावण से युद्ध करके लाए थे राम वापिस, लेकिन वही लोकापवाद के भय से जब अपने कर्मों का उदय जब गलत होता है तो रामचंद्र जी जैसे धोखे से छुड़वा देते हैं। लेकिन सीता की दृढ़ता देखो, सीता की समता देखो, सम्यक दृष्टि का नजरिया देखो कि वह आपातकाल में भी क्या कहती है सेनापति से कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारा कर्तव्य करना तुम्हारा काम है, तुम नीति न्याय से अपना कर्तव्य करो और मेरे पतिदेव से निवेदन करना कि लोकापवाद के भय से मुझे तो छोड़ दिया लेकिन धर्म को नहीं छोड़ देना। आप सोचिए कितनी महान नारियां थी वो कि आपत्ति काल में भी सामने नहीं है, प्रत्यक्ष में नहीं है, अप्रत्यक्ष में भी पति का हित चाह रही हैं। ये नजरिया होता है क्यों कि यदि राम अनीति अन्याय का सहारा ले लेंगे तो उन्हें कौन पूजेगा। यदि अनीति और अन्याय पाप का सहारा ले लेंगे, अत्याचार करेंगे,
किसी निरपराध को सताएंगे तो कहते हैं उन्हें इस भव में भी और अगले भव में भी दुख भोगना पड़ेगा। पत्नी ऐसी होती है, कहीं अपने पति को कष्ट में नहीं डालना चाहती है। लेकिन आज हम स्वार्थ के कारण सुखी लोगों को, जिनसे हमें सुख मिला है, जिनसे हमें सुविधाएं मिली हैं, जिनसे हमें संपत्ति मिली है, उन्हें भी हम दुख में डालने से झिझकते नहीं हैं। उन्हें 1 मिनट में दुख उपस्थित कर सकते, सिर्फ हमें एहसास भी हो जाए कि इन्होंने कारण हमें कष्ट मिला है। ये हमारी जीवन शैली नहीं होना चाहिए। हमारी जीवन शैली तो ऐसी होना चाहिए कि दुख देने वाले को भी कहें कि इसने मौका दिया, हमें परीक्षा का मौका दिया है, हमें नीति और न्याय को नहीं छोड़ना है। और सच पूछो तो दुख सुख कौन दे सकता है? हमारे जो 8 कर्म हैं वही हमें सुख और दुख देते हैं। जब कोई जवान मर जाता है तो हम क्या कहते हैं, भगवान ने बड़ा बुरा किया। हम ये नहीं जानते कि जितना आयु कर्म था उतना फल मिला। लाख उपाय करो, जब आयु समाप्त हो जाती तो कोई बचा नहीं पाता है। वरना इतने बड़े बड़े राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नहीं मरते, क्योंकि इलाज में क्या कमी रखी जाती है उनके। लेकिन कहते हैं आचार्य कि अष्ट कर्म जो दुख हेतु हैं, तिनके क्षय का करें उपाय। हमें अष्ट कर्म जो दुख का कारण है वो कर्म है, जो दुख का कारण है, चाहे ज्ञान कम हो, चाहे श्रद्धा नहीं हो, और चाहे आपको सुविधाएं हों लेकिन सुख का एहसास नहीं हो, और चाहे आपको रंग रूप सुंदर मिला हो या बस सूरत मिला हो। ये तो मिट्टी है, काली हो पीली हो, इस पर रंग चढ़ा है, इस पर क्या करना। इसको अपनी चिंतन की शैली से इसको तस्वीर बना दो, अपनी तकदीर बना दो। क्योंकि कहते हैं हे प्रभु, जो लोगों को मिला है वो अपने तकदीर से मिला है, लेकिन मुझे तो मुकद्दर भी तेरे दर से मिला है। लोगों को जो मिला है वो मुकद्दर से मिला है, हे प्रभु मुझे तो मुकद्दर भी तेरे दर से मिला है। इसलिए कभी किसी से मत कहना कि इसने मेरे साथ गलत कर दिया, इसने मुझे दुख के कारण दे दिए, इसने मेरा अहित कर दिया। क्योंकि धर्म का इतना सा रहस्य है कि धर्म में भागना नहीं, जागना है। धर्म को मानना नहीं, धर्म को जानना है। जिस दिन हम जान जाएंगे उस दिन हमारी अंतर से परिणति बदल जाएगी। जिस दिन हम जान जाएंगे उस दिन हम अंतरंग से बदल जाएंगे। उस दिन हमें लगेगा कि वास्तव में कोई कुछ नहीं देता है, हमारे स्वयं से होता है। आप कभी कभी कितने भावुक हो जाते हैं, आप सोचिए बाहरी चीज़ों से भी आप कितने प्रभावित हो जाते हैं। दृश्यों से कभी कभी इतने प्रभावित हो जाते हैं कि पिक्चर हॉल में समझदार से समझदार व्यक्ति, कोई ऐसे चित्र आते हैं जो संवेदनशील होते हैं, कोई ऐसे चित्र आते हैं जो गलत होते हैं, तो आप क्या करते हैं उसके प्रति कभी राग का भाव आता है, कभी दया और करुणा आती तो आप रोने लगते हैं। और कभी कभी कोई गलत रोल होता है तो आपको कसाई भी आ जाती है। एक बार दयानंद बहुत बड़ा नाटक देख रहे थे, बहुत प्रसिद्ध नाटक था। उसमें कोई व्यभिचारी था, पापी था, स्त्री का अपहरण कर रहा था, और उसे उन्हें इतना क्रोध आया कि उन्होंने लेकर जूता से उसे मार दिया, अभिनेता को जूता से मार दिया। और कहते हैं उस समय वो क्रोध भी कर सकता था, अभिनेता पूरे भरे पंडाल में उसे जूते मार दिए, लेकिन उसने जूते को भी सिर पर लगा लिया और कहा आज से बड़ा सम्मान मेरा कभी नहीं हुआ। लोगों ने कहा इतना अपमान हुआ, आपको जूता मार दिया। उनने कहा ये जैसे महापुरुष, इतना बड़ा विचारक, यदि ये सोच रहा है कि नाटक में वो भूल गया कि ये नाटक है, मेरे गलत रोल पर यदि इसने जूता भी मारा है तो मैं सोचता हूँ कि इसे इतना एहसास हुआ है कि वास्तव में उसे वास्तविक लगा। इससे बड़े नाटक की उपलब्धि और क्या हो सकती है। हम भी जीवन में नाटक की तरह जियो, जीने में कोई बुराई नहीं। जिस परिस्थितियों में रह रहे हो, जिस घर में रह रहे हो, जिस राग रंग में रह रहे हो, वहाँ की परिणतियाँ, वहाँ की जिम्मेदारियाँ आपको उस अनुरूप निभाना पड़ेगी। लेकिन ये जिंदगी एक नाटक घर है, इसमें नाटक नाटक नाटक, इसमें विविध रूप धर, रोल अदा कर, लोगों के साथ व्यवहार बना, प्यार बना, व्यापार चला, लेकिन इसमें नाटक नाटक नाटक। ये मुसाफिर की तरह रहो, इसमें ऐसे रहो जैसे ब्याही बेटी रहती है। सिर्फ सुविधाओं से काम नहीं चलता है, सुख भी होना चाहिए। सिर्फ सुविधाएं तो हमें सच्चा सुख नहीं दे सकती हैं। सच्चा सुख हमारी परिणति देगी, ना राग देगा ना त्याग देगा सच्चा सुख तो वीतराग देगा। कभी हम पत्नी की तरफ भागते थे, कभी पत्नी से भागने लगते, पत्नी वहीं खड़ी है,
पत्नी तुम्हारे दिमाग से नहीं निकली? कल तक कहते थे पैसा कमाएंगे, आज कहने लगे पैसा को हाथ नहीं लगाएंगे। आपके दिमाग से पैसा नहीं निकला। जब तक दिमाग से नहीं निकलेगा बाहर से लाख निकाल देना। एक गांव में एक गांव की औरत थी, अपने पति से बोली, एक बार एक नई नई शादी हुई और जो वधू थी वो गांव की थी। उसने अपने पति से निवेदन किया कि मुझे सिनेमा दिखाने ले चलो। पति बोला ठीक है, सिनेमा दिखाने ले चलता हूँ, क्योंकि पहले तो एक ही शौक था लोगों का, कभी हो सके तो सिनेमा ले चलो, और तो सुविधाएं थी नहीं कहीं। राग रंग की एक ही सुविधा थी, बाकी लोग पुण्यात्मा तो तीर्थों पर चले जाते थे, गुरु दर्शन को चले जाते थे, क्योंकि उन्हें उसी में आनंद आता था। लेकिन कोई मिथ्या दृष्टि लोग अपने शौक के लिए पिक्चर चले जाते थे। पत्नी ने भी कहा मुझे फिल्म दिखाने ले चलो। पति बोला ले चलता हूँ, कल तैयार हो जाना, कल ले चलूँगा। वो पिक्चर में गई तो अचानक हाथी आया, तो कहने लगी हाथी आ रहा है, हाथी आ रहा है, उठने लगी। तो पति बोला चुपचाप रहे, लोग क्या कहेंगे, देख कोई उठ रहा है हाथी पर। तो कहने लगी वो इधर ही आ रहा है। पति बोला ये तो पिक्चर का हाथी, इससे कुछ नहीं होगा। थोड़ी देर में शेर आया, बोली शेर आ रहा है, शेर आ रहा है। पति बोला ये पिक्चर का शेर, इसमें कुछ नहीं होगा, बैठी रहे चुपचाप। को देखकर पत्नी बोली शेर आ रहा है, शेर आ रहा है। पति बोला अरे पिक्चर का शेर है, कुछ नहीं करेगा। अचानक बारिश आई सीन में, तो वो तो उठ के दरवाजे तक पहुंच गई, बोली बारिश आ रही, घर जाऊंगी। तो पति बोला क्या करेगी? बोली अरे बारिश आ रही है, कपड़े सूख रहे हैं, पापड़ सूख रहे हैं। पति बोला ये तो पिक्चर की बरसात है। पत्नी बोली तुम जानोगे पिक्चर की बरसात है, हम जानेंगे पिक्चर की बरसात है, लेकिन हमारे कपड़े और पापड़ तो नहीं जानेंगे कि पिक्चर की बरसात है, इसलिए मुझे घर जाने दो, मुझे ऐसी पिक्चर नहीं देखना कि मेरा घर बिगड़ जाए। आप समझ गए, हम भी ऐसी ही पिक्चर देख रहे हैं जिससे हमारा घर बिगड़ रहा है। हम भी ये नहीं सोचते हैं जो कुछ हमें दिख रहा है, सुख रूप में दिख रहा है या दुख रूप में दिख रहा है, ये तो प्रोजेक्टर से चलने वाली रील है, और वो प्रोजेक्टर तो किसी ने और नहीं बनाया, वो हमारी रील है, हमारे द्वारा निर्मित जो पहले बनाई हुई है वही देखने में आ रही है। इसमें हंसना और रोना क्या,